बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा राजद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। हाय 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 हाय, हिटलर शाही नहीं चली तो, नहीं चलेगी नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराना होगा, संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराना होगा। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो रोजगार दो, युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो। बंद करो बंद करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुडन्नी की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम लोग कुरहनी प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय तुर्की में हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विशाल ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज जो ये धरना दे रहे हैं इसका कारण क्या है और क्या नाम हुआ सर? जी, नाम मेरा रंजन कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद कुडनी के। प्रखंड अध्यक्ष है आप राष्ट्रीय जनता दल के? युवा राजद के। किस विषय को लेकर के आज आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? सबसे पहले तो आज संविधान दिवस के अवसर पे विशाल ग्राम चौपाल का हमारे बिहार प्रदेश युवा राजद के तरफ से ये कार्यक्रम आह्वाहित है। इसमें आज पहले बाबा साहब को हम नमन करते हुए और बाबा साहब के विचारों को मानते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ये आह्वान किए। आज उस अवसर पर पूरे प्रदेश में विशाल ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की मांग के लेकर, उसके बाद ये कमर तोड़ बेतहाशा महंगाई, गरीबी, नई शिक्षा नीति, ये जैसे विभिन्न जन सरोकार से जुड़े मुद्दा को लेकर ये कार्यक्रम आज रखा गया है। ये बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर चल रहा है। जातीय जनगणना तो बिहार में संपन्न हो गया, फिर आप लोग कहाँ मांग कर रहे हैं? पूरे संपूर्ण भारत में किया जाए। केंद्र सरकार जो भाजपा के लोग कहते हैं जाति जनगणना जो हुआ है इसमें त्रुटियां है, तो वो पूरे भारत में करा के देख ले। सर, तो 10 साल पे एक बार जो जनगणना का आंकड़ा होता है वो निकाला जाता है, लेकिन अभी 10 वर्ष बीत गए। 2021 में ही होना था 11 के बाद, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार 14 साल से जी, अभी 14 क्या ये लग रहा है 15वां साल हो गया है, लेकिन अभी तक जो है 9 साल, ये 10वां साल चल रहा है। अभी तक इनको करा लेना चाहिए। बराबर विपक्ष में हमारे जो भी थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन को लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बातों को ठुकरा रहे हैं। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार टिप्पणी करते हैं कि तेजस्वी यादव जी 9वीं पास नहीं हैं और उनको क्या पता चलेगा, आरक्षण से उनको फायदा होना नहीं है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? अच्छा, 9वीं पास हैं नहीं हैं जी, वो तो उनके जब प्रधानमंत्री जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं जी, वो तो झूठा का खजाना है, अपने जी, झूठा पार्टी है। प्रधानमंत्री के डिग्री पर भी कई बार सवाल उठे हैं। बिल्कुल, वो स्पष्ट करिए नहीं रहे हैं। वो कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। सर, ये जो आंकड़ा आया है जातीय जनगणना का, इससे किन लोगों को तकलीफ है? वही लोगों को तकलीफ है जो चाह रहे हैं कि यहाँ जाति जनगणना नहीं हो। तो अब तो नीतीश कुमार जी आपको पूरा मतलब 75% का दायरा बढ़ गया, आरक्षण का 75% हो गया। इस पर क्या कहिएगा? एकदम होना ही चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल होना ही चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर?
रवि यादव, राजद प्रखंड महासचिव। क्या कहेंगे, आज आप लोग किन विषयों को लेकर के यहाँ पे आए हैं? आज विषय हम लोग का मेन महंगाई, केंद्र सरकार की गलत शिक्षा नीति, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, महंगाई से पूरे देश त्रस्त हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। उन्हीं सब मांगों के लेकर के युवा राजद के तरफ से पूर्व से आहूत कार्यक्रम के तहत हम लोग आज बैठे हैं ग्राम चौपाल के माध्यम से। टीवी पर तो दिखाया जाता है कि पड़ोसी देश में महंगाई से लोगों की कमर टूटी जा रही है, पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया, और आप कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई है। हम लोग अपने देश की ही बात करें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। टीवी पर जो दिखाया जाता है वो सर ठीक बात है, वो वहाँ की समस्या है, वहाँ की सरकार उसको अपने हिसाब उसी को देख देख करके तो यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। नहीं सर, हम लोग हर हाल में अपने समस्या को ही अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब लोग कहीं ना कहीं परेशान है, बोलते नहीं है सब लोग खुल के, बोलने की आवश्यकता है, लेकिन परेशान सब लोग हैं मेरे हिसाब से सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं। आप लोगों पर सर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि लालू जी चारा चोरी के केस में बरी हो गए हैं, लेकिन फिर जल्दी जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोर्ट हम लोग के पक्ष में न्याय दिए हैं। ये तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की सरकार बार बार उनको फंसा रही है। सर आज आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं धरने पे, इसका विषय क्या है? जब कहीं ना कहीं हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, गरीब शोषित वंचित की पार्टी, कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। अच्छा। हमारे जनता मालिक को सही सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं मिल रहा है। जो आज केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार है, कहीं ना कहीं हर जगह जनता के साथ वो कहीं ना कहीं आज जो पूंजीपतियों की तरफ जो सरकार आकर्षित हो चुकी है, कहीं ना कहीं गरीब को कहीं नहीं देख रही है। और हम लोग की पार्टी गरीब की पार्टी है, तो हम लोग उस बात को जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और सोई हुई सरकार जो केंद्र सरकार में, उसको जगाने का प्रयास है, इसलिए हम लोग यहाँ पर। सर ये महंगाई जो है टीवी पर दिखाई जाती है कि भारत में तो महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान में महंगाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की कमर टूट रही है वहाँ की महंगाई से, और हमारे देश के लोग खुश होते हैं उसको देख देख करके। नहीं, ये तो दिखाने वाले कौन हैं जी? ये तो उनको ईमानदार होना होगा जी। आज कहीं ना कहीं जो इस देश का चौथा स्तंभ है, जिसको मीडिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको बिकती हुई दिख रही है। मीडिया बिकती हुई दिख रही है, एकदम बिल्कुल दिख रही है। और जो आप भी देख रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आज जनता का आवाज़ कौन उठा रहा है? आज जनता का बात हो रहा है कहीं पर? आज दिन भर में मोदी गुणगान के अलावा टीवी पर कुछ मिलेगा? अगर एक बार कोई भी बता दे कि बीजेपी दिन भर बोला हो कि हम इतना को रोजगार दे दिए, हम इतना को स्वरोजगार में हम ले जा रहे हैं, या हमने इतना गरीब के लिए किया है, या हमने किसान के लिए किया है, आपका एक डिबेट ये देखने को मिलता है? दिन भर में हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान के अलावा कुछ आपको डिबेट में दिख रहा है? उसमें तो कुछ नहीं होता है। तो वही बात है। तो हम लोग तो यहाँ पर कम से कम जनता को तो जगाएंगे ना, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और कहीं ना कहीं मीडिया भी भटक चुकी है आज के टाइम में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे का मांग कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जब वो साथ में होते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो ये मांग भूल जाते हैं, और जब आप लोगों के साथ आते हैं तो उनको ये मांग याद आता है। इस पर क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा आपको कोई मुख्यमंत्री मिलेगा? आज ईमानदारी से बोलिए, जिस समय वो बीजेपी के साथ थे उस समय बिहार की स्थिति क्या थी? क्या आप पटना से उस पर आ सकते थे? आपकी जो स्थिति थी सारा पुल बंद था। आज वो रह के कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने उनके साथ धोखा किया। वो सब दिन कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, आज जब नहीं हुआ तो अंत में उनसे फिर गठबंधन तोड़े हैं, फिर सभी लोग एक हुए हैं। जब बिहार एक होगी तो केंद्र तो हटेगा ही ना, और ये तो साबित हमेशा से बिहार करता आया है, चाहे शुरू से भी लेते चले आइए, जेपी मंडल आंदोलन, जेपी जी के आंदोलन से लेके। तो इस बार परिवर्तन का मूड है, और इस बार केंद्र सरकार आने नहीं जा रही। आप लोग पूरे देश में जातीय जनगणना का मांग कर रहे हैं। हम तो जाति जनगणना पूरे देश का तो छोड़िए, हम तो कहते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल पर जातीय जनगणना होना चाहिए, तभी हमारे गरीब को विकास सही से मिल पाएगा, उसको अधिकार मिल पाएगा।
पूरे देश की छोड़िए, देश की तो होनी ज़रूरी है। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह 5 साल हर बार इलेक्शन होता है 5 साल में, इसलिए 5 साल में जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है देश में। अभी जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है तो उस पर तरह तरह के कटाक्ष लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, आप एक बात बताइए, यही ना, इसीलिए ना जातीय जनगणना किया गया है। जातीय जनगणना तो नाम दिया गया है, वहाँ तो हर चीज़ देखा गया है। आर्थिक जनगणना देखा गया है, क्या फॉरवर्ड में भूमिहार समाज हो, राजपूत समाज हो, या और भी जाति में जो पैसा वाले हैं, ज़मीन वाले हैं, उनको भी तो लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ लोग को थोड़ा सा अंदर बेचैनी है। बेचैनी असल बात क्या है कि बीजेपी को जाना तय है, तो बीजेपी तो काम कर नहीं रही है। उसको तो शब्द हिंदू मुस्लिम था, और यहाँ के जो विकास पुरुष हैं वो काम करना जानते हैं, तो उन्होंने एक काम करके दिखा दिया, तो सबको बेचैनी है, तो स्वाभाविक है परेशानी होगी ही। सम्राट चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप बिहार के लोगों को जातियों में बांट रहे हैं और बांट करके आप अपना राजनीति साधना चाहते हैं। अरे तो सम्राट चौधरी कौन है? वो तो हमारे ही अंग हैं। अभी उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उधर चले गए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसका वैकेंसी होगा तब ना। वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का वैकेंसी फुल है। अच्छा। अभी विकास पुरुष हैं, आगे हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव तैयार हैं, तो बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। वो अपना समय के हिसाब से उनको लगा कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जाने से कभी ऊपर से उनका कहीं भाग चमक जाए, तो आज वो अपना गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि वो गरीब के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ जरूर उठाएं। जब किसी पद पर भगवान उनको भेजे हैं, ऊपर वाला का कृपा हुआ है, जनता मालिक का कृपा हुआ है, तो किसी पद पर गए हैं, तो हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार से भी गरीब के विकास के लिए मांग करें, उनके काम के लिए मांग करें। चलिए, तो हम लोग अभी कुरहनी प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय तुर्की में हैं और यहाँ युवा राजद के द्वारा एक धरने का आयोजन किया गया है। देख रहे हैं कि लोग बैठे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।